बॉडी बिल्डिंग एक मात्र ऐसा स्पोर्ट है जहां पे वो बंदा जिसने डंबल तक नहीं पकड़ा जिंदगी में, वो 6 महीने की ट्रेनिंग और डाइट में स्टेज में चढ़ जाता है विद द यूज ऑफ ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स। अगर यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पे ना, तो आप भी और जो लोग देख रहे हैं वो भी जरा जाओ अपने देसी जो कोचेस है ना गली के अगल बगल के, उनका प्रोफाइल खोल के देखो। 6-8 महीने में लड़का तैयार करके उन्होंने अपने क्लाइंटेज में डाल के रखा हुआ है। बॉडी बिल्डिंग में लेवल्स नहीं है, जैसे किसी और स्पोर्ट में लेवल होता है, यहाँ पर नहीं है। जैसे बास्केटबॉल ले लो फॉर एग्जांपल, वहां पर पहले आप एकेडमी में लोगों की रेस्पेक्ट करते हो, कोचेस की रेस्पेक्ट करते हो, सीखते हो, फिर आप डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन करते हो, फिर इंटर स्टेट करते हो, फिर नेशनल्स खेलते हो। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में कोई लेवल नहीं है। तो चाहे आपका शरीर 1 साल में तैयार हुआ हो, चाहे 10 साल में तैयार हुआ हो, कोई भी इंसान फीस भर के डायरेक्ट एमेचर ओलंपिया के स्टेज में जाके खड़ा हो सकता है विदाउट एनी प्री रिक्विजिट। और यही रीजन है कि बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो सही से बिहेव नहीं करते और उनमें स्पोर्ट्समैनशिप की कमी है, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन वाली लाइफ तो उन्होंने कभी जी ही नहीं, लेवल्स वाली। और अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे ही रहेगा, गॉड नोस कब तक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं फिट रो इंडिया। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? तो मैं आज थोड़ा सा कैजुअली वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैंने एक जो है शॉर्ट्स देखा था जो सात्विक पांडे का है, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा जो है ट्रेनर समझ रहे हैं, ठीक है, और जिनके अंदर कुछ इस तरीके का कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। उनकी मैं फ़ोटोज़ जो है यहाँ पे आपको डाल दूंगा, मैं बोल दूंगा देखिए आप लोग किस तरीके से क्या है। थोड़ा बहुत जो है फ़ोटो लाइटिंग के अंदर फ़ोटो जो है लेना और किस तरीके से अपनी बॉडी दिखाना, उसके बाद बकवास बातें करना। 2-3 ग्रुप बना लिया इन लोगों ने इस तरीके की बातें करना। खैर, इन्होंने जो वीडियो आपने जो यहाँ पे देखा उसमें ये बोला है कि बॉडी बिल्डिंग कोई स्पोर्ट्स ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई लेवल नहीं होता है, इसमें कोई भी उठ के जो है एमेचर ओलंपिया खेल सकता है और जो है प्रो शो में प्रो कार्ड के लिए खेल सकता है, ठीक है। इसमें कोई जो है आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है और अंदर में काफ़ी गुस्सा रहता है। तो मैं यही जवाब देना चाहता हूँ सात्विक पांडे को कि सात्विक पांडे, आप जो अपना जो चैनल जो चला रहे हैं ना वही चलाइए। कभी ज़िंदगी में तो आपने बॉडी बिल्डिंग किया नहीं है, तो आप क्या जानेंगे, ठीक है। तो उसमें ये है आपको कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स नहीं है, एक अलग स्पोर्ट है, इसीलिए उसका एक फेडरेशन अलग होता है। एक ओलंपिक होता है जो कि आप लोग सब लोग जानते हैं, जिसमें बॉक्सिंग है, स्विमिंग है, एथलेटिक्स वगैरह बहुत तरीके की होती है, रेसलिंग होती है जो कि प्रॉपर रूल्स के हिसाब से, वो WWE MMA वाली नहीं होती है, उसको जो है ओलंपिक में जगह नहीं है मिली है, ठीक है। इस तरीके के जो प्रॉपर स्पोर्ट्स कहे जाते हैं, जो ड्रग फ्री होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं आपको WWE को ले लिया गया या फिर MMA को ले लिया गया इस तरीके के? क्योंकि ये सब चीज़ें एक अलग ही, इनके ना कोई रूल्स है ना रेगुलेशंस है। और बॉडी बिल्डिंग में अगर आप कहेंगे तो एक मतलब आप समझ लीजिए कि एक अच्छा भी है, एक बुरा भी है। देखिए, अच्छा ये है कि आप जो है तैयारी करके आप 10-15 साल पुराने बॉडी बिल्डर्स को भी हरा सकते हैं और उस लेवल पे जा सकते हैं, जो कि अदर स्पोर्ट में नहीं है। आप पहले डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, फिर जाएंगे स्टेट लेवल में आप जाएंगे, फिर उसके बाद जो है आपका जो है नेशनल में, फिर इंटरनेशनल करते करते कुछ प्लेयर्स तो बीच में ही किसी ना किसी कारणवश जो है टूट जाते हैं और वो नहीं खेल पाते। अच्छे अच्छे बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं। लेकिन इसमें ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास 1-1.5 साल 2 साल का समय, अगर एक आप नॉर्मल प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं और आपका मन करके अगर ठीक है बॉडी बिल्डिंग खेलने का, तो 1-1.5 साल में 2 साल में तैयारी करके आप वो गेम खेल सकते हैं, नेम ऑफ फेम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है। बाकी जो है रही बात की इसमें जो रिस्पेक्ट, नहीं, रिस्पेक्ट बहुत लोग करते हैं अपने जो कोचेस की है। और इसमें जो बॉडी बिल्डर्स के जो जो है रेज रहता है, गुस्सा रहता है, ये इस तरीके वो इसलिए रहता है क्योंकि ये गेम जो होता है प्रॉपर, मतलब कि एक प्रॉपर डाइट जो एक लेवल पे एक फैट लेता है, ना मीठा ना खट्टा ना एकदम, मतलब कि कोई भी उल्टा सीधा बाहर की कोई डाइट, कोई कुछ खाना नहीं रहता है, प्रॉपर एकदम डिसिप्लिन के साथ रहता है। उसके बाद जो कंपटीशन होने वाला रहता है तो 1-1.5 महीना 2 महीने तक लोग कुछ नहीं खाते हैं, एकदम प्लेन विदाउट सॉल्ट जो है, चिकन हो गया, राइस हो गया, एकदम प्लेन, कोई इस तरीके कोई फूड नहीं। तो इतना चिड़चिड़ापन रहता है कि वो रेस दिख जाती है स्टेज पे। क्योंकि आप ही को, अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपको रखा जाएगा कि 1 महीने तक आपको जो एकदम सादा खाना खाना है, मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल खिचड़ी दे दिया जाए खाने के लिए, ठीक है, कि चलो इसके अलावा कुछ नहीं खाना है तुम्हें और कम से कम नमक के साथ, तो वैसे ही आपको वही चिड़चिड़ापन हो जाएगा। तो बॉडी बिल्डर्स तो वैसे भी जो है मतलब कि आपका जो है डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद जो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद कुछ
जो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, जो ऑलरेडी मूड को इस तरीके से स्विंग कर देता है, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग की नीड है। अगर कोई कह दे कि नहीं नेचुरल अचीव बॉडी बिल्डिंग को कोई कर सकता है, तो ये एक लेवल के बाद नहीं है। ठीक है, आप छोटे मोटे गेम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जो है एनहेंस्ड होना ही पड़ेगा, जो आपको स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तब आप जाके वहाँ पे जो उस लेवल पे compete कर सकते हैं और जीत सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही जाना है सिर्फ स्टेज पे खड़े होने के लिए, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से compete करना है, एक लेवल पे जाना है और अच्छे तरीके से एक नाम कमाना है, तो आपको वो चीज़ यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं सात्विक पांडे को बता देना चाहता हूँ कि भैया तुम्हारे बस के बाहर है, तुम बैठ के पॉडकास्ट करो, तुम बैठ के बकवास करो, अपनी वेबसाइट बनाए हो, उसमें तुम 4,000 5,000 रुपये में, 500 रुपये में जो भी तुम अपना कर रहे हो वो बेचो, उसी में खुश रहो। तुम्हारे बस के वैसे भी बाहर है। ठीक है, और ये स्पोर्ट एक अलग ही स्पोर्ट है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एमएमएज वगैरह ले लीजिए, वो ओलंपिक में नहीं होता। ओलंपिक एक अलग लेवल का हो गया है और ये एक अलग चीज़ हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ों का फ़ायदा भी, कुछ चीज़ों का नुकसान भी है। वो आपके ऊपर है। ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो अपना ज्ञान फालतू में यहाँ मत घुसेड़िए। ठीक है, कुछ भी मुंह में आएगा बकना, बकर बकर बकना, बिना किसी जो है उस चीज़ के पीछे एक बार एक गेम खेल के देखो कि 6 महीने में कोई बंदा तैयार हो रहा है, या 1 साल में हो रहा है, 3 महीने में हो रहा है, उसके पीछे उसका डेडिकेशन कितना है। ठीक है, कि 6 महीने में कर रहा है, डंबल नहीं छुआ, ये नहीं छुआ, दुनिया भर का नहीं छुआ, कोई भी खड़ा होगा, लेकिन उसने पैसा खर्च के उसने मेहनत किया है, जो भी किया है उसने सप्लीमेंट्स वगैरह पे खर्चा किया या स्टेरॉइड का ही यूज़ किया है। अगर 6 महीने में भी तैयार करा, तो 6 महीने में मर के तैयार किया है अपने आप को। ठीक है, वो एक अलग लेवल है। तो इसको जज दूसरे गेम से मत करो। दूसरा गेम में भी रही बात, दूसरे गेम में भी अगर इतने ओपन तरीके से बॉडी बिल्डिंग की तरह जो है स्टेरॉइड का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी दूसरे गेम में, अब मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं हर गेम में हर प्लेयर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। कुछ प्लेयर्स हर गेम में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कोई भी गेम हो, थोड़ा बहुत जो है, मैं प्रॉपर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो है यूज़ सब लोग करते हैं। बस बात ये है कि कुछ कभी पकड़ में आ जाते हैं, कुछ पकड़ में नहीं आते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ आ जाते हैं जो अपने रुतबे के कारण अपनी चीज़ों को दबा ले जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यूज़ हर जगह पे है, ऐसा नहीं है कि कोई गेम में नहीं है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग की तरह यूज़ नहीं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ हो गई, वो बॉडी मसल्स बनाने के लिए है। और जो स्पोर्ट्स में लोग जो थोड़ा बहुत अदर स्पोर्ट में जो यूज़ करते हैं, वो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना थोड़ा सा नॉलेज शायद आपको होगी नहीं होगी, मैं अपने तरफ से नॉलेज दे दे रहा हूँ। ठीक है, स्पेशल मैसेज है सात्विक पांडे के लिए। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग समझिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।